अगर आप एक पैन कार्ड धारक हैं, आपका पैन कार्ड बना हुआ है और आपको अपने पैन कार्ड पर कोई भी किसी भी प्रकार का करेक्शन करना है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 1 अप्रैल 2026 से सरकार ने पैन कार्ड को अप्लाई करना और पैन कार्ड में करेक्शन करने के प्रोसेस को बदल दिया है। तो अगर आपके पैन कार्ड में आपके नाम में कोई गलती हो गई है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको चेंज करनी है, फादर नेम सही करना है, या फिर आपको आपका फोटो या सिग्नेचर नया अपडेट करना है, इस वीडियो में इसका लेटेस्ट कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके पैन कार्ड को करेक्शन करने में और कितनी फीस आपको लगती है। तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। ऑनलाइन घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से ही आप अपने पैन कार्ड में करेक्शन कर सकते हो। तो अब इसके लिए मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे पैन कार्ड करेक्शन। अब देखो, अगर आपका पैन कार्ड यूटीआई कंपनी के थ्रू बना हुआ होगा तो आप यहाँ पे सेकंड वाली लिंक पर क्लिक करेंगे। अब जो यहाँ पे सबसे पहला वाला लिंक दिखाई दे रहा है प्रोटीन ऑनलाइन सर्विसेज .proteintech.in, ये एनएसडीएल कंपनी का लिंक है। तो हम इसको यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेक्ट पैन एप्लीकेशन टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस वाले चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डेटा वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब इसके बाद एप्लीकेंट कैटेगरी आपको चूज करनी होती है, यहाँ पे क्लिक करके इंडिविजुअल चूज करेंगे। और फिर इसके बाद एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है, जिसमें सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंटर करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे, यहाँ पे यस करेंगे। एंड देन यहाँ पर आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन के इस बॉक्स पर टिक कर देंगे। एंड देन यहाँ पर इस बॉक्स पर टिक करेंगे और फाइनली इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब ये टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप उसको नोट करके कंटिन्यू कर लीजिए। कंटिन्यू करने के बाद अब पर्सनल डिटेल्स में ये 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। अगर आपको ये पैन कार्ड का प्रोसेस डिजिटली ई-केवाईसी और ई साइन के थ्रू करना है, पेपरलेस, तो पहले वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। और अगर आपको लेटेस्ट फोटो सिग्नेचर के साथ आपको करेक्शन करना है तो आप सेकंड वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। और फिर अब आपको इसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल कर दीजिए। यहाँ पर आपको आधार नंबर का ये ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप टिक करेंगे और फिर यहाँ पर आपके आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट एंटर कर देंगे। एंड देन एज पर आपका पूरा नाम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका नाम पहले से ही ऑलरेडी दर्ज मिलेगा। अब अगर आपको आपके नाम में कोई करेक्शन करना है तो आप यहाँ पे इस बॉक्स पर टिक करेंगे और यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ पहले से एंटर है। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बदलनी है तो आप इस बॉक्स पर टिक करेंगे। देखो, आपकी पर्सनल डिटेल्स के ऊपर जितने भी बॉक्सेस बने हुए हैं, अगर आपको चेंजेस करना है इनमें कुछ भी, तो इन बॉक्सेस पर आपको टिक करना होता है। और जिन जिन भी डिटेल्स को आपको चेंज नहीं करना है तो यहाँ पे इन बॉक्स पर आप टिक नहीं करेंगे। अब इतना सब करने के बाद यहाँ पे जेंडर वाले ऑप्शन पर टिक करके जेंडर चूज कर लीजिए। और फिर इसके बाद अब यहाँ पर आपको आपका फादर नेम एंटर करना है, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंटर करेंगे। एंड देन लास्ट में आकर आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन के लिए रेजिडेंस वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। और यहाँ पर आपका पूरा अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड आपका पूरा एड्रेस एंटर करेंगे एरिया पिन कोड नंबर के साथ। एंड देन यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कंट्री कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से इंडिया चूज कर लेना है। और फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑलरेडी फिल रहेगी। अब आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब लास्ट डॉक्यूमेंट डिटेल्स का ये ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चूज करना है। तो सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे आप आधार कार्ड चूज कर लेंगे। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आप आधार कार्ड को चूज कर सकते हो। और अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपको लगाना होगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उसको आप चूज़ कर लीजिए। हम यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड लगाने वाले हैं, तो इलेक्टोर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड वाले ऑप्शन को हम चूज़ कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको पैन कार्ड का भी प्रूफ बताना होता है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। आप इसमें कॉपी ऑफ पैन कार्ड भी चूज कर सकते हो, अलाउमेंट लेटर भी चूज कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं नो डॉक्यूमेंट चूज कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद डिक्लेरेशन में सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेल्फ चूज कर लेंगे, तो यहाँ पर नाम आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको ये बताना होता है कि आप कितने डॉक्यूमेंट लगाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, आधार कार्ड को और डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ को। अब इसके बाद प्लेस में आपका गाँव या टाउन का नाम एंटर करेंगे। और फिर फाइनली आपको आपका लेटेस्ट फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना होता है। फोटो और सिग्नेचर का कितना साइज रहेगा यहाँ पर आपको बताया गया है, तो आप फोटो और सिग्नेचर को सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं हमने लेटेस्ट फोटो और सिग्नेचर को यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड कर दिया है। अब इसके बाद आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होता है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है वो यहाँ पे आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपके डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ को अपलोड करेंगे। और फिर सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद अब आप इसको सबमिट करेंगे। और फिर अब यहाँ पर आधार कार्ड के शुरू के 8 अंक एंटर करेंगे और सबसे लास्ट में नीचे की साइड में आ जाएंगे और फाइनली इसको प्रोसीड कर देंगे। अब इसके बाद फाइनली आपको पेमेंट करनी है 106 रुपये 90 पैसे की। तो आप यहाँ पे आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट कर देंगे। और फिर इसके बाद पे कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पेमेंट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस आ जाएंगे। हम यहाँ पे यूपीआई के थ्रू करेंगे तो फोन पे वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं और फिर यूपीआई के थ्रू इस पेमेंट को डन कर देंगे।
अब देखो सक्सेसफुली पेमेंट होने के बाद अब आपको क्या करना है, आधार ऑथेंटिकेशन करना है एंड देन आपको ई साइन करना है। ई साइन आधार कार्ड के थ्रू होता है। आपके आधार कार्ड पर आपका मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए, तभी आपका ई साइन हो पाएगा और फिर आपका फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही आप ई साइन करके सबमिट कर देते हो, आपकी मोबाइल फोन के स्क्रीन पर आपका एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाता है, जहां पर आपको आपका कूपन नंबर या फिर एप्लीकेशन नंबर आपको दिख जाता है। उस नंबर को आप सेव करके रख सकते हो, आगे उसी नंबर के थ्रू कभी भी उसको ट्रैक भी कर पाओगे। और वैसे भी आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है, मैक्सिमम 10 to 15 डेज के अंदर इस प्रकार का ओरिजिनल पीवीसी कार्ड में आपका पैन कार्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपके घर के पते पर भेज दिया जाता है। और आपने जो ईमेल आईडी आगे एंटर की होती है, उस ईमेल आईडी पर मैक्सिमम 3 दिन के अंदर ही आपके पैन कार्ड की ई कॉपी भी आपको प्राप्त हो जाती है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप अपने पैन कार्ड पर कोई भी करेक्शन करना होगा आप कर पाओगे। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट्स बढ़ा दिया गया है, किस तरीके से आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, क्या करना है। कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि आपके एक शेयर करने से किसी का भला हो पाए। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी तक हमें फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, ये भी काम बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके एक फॉलो या सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।